नमस्कार। अगर आप भारत में किराए पर रहते हैं या अपना घर किराए पर देते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। एक नया कानूनी फ्रेमवर्क आ रहा है जो किराएदारी के पूरे सिस्टम को बदल सकता है। तो चलिए देखते हैं कि ये बदलाव आपकी जिंदगी पर क्या असर डाल सकते हैं। किराए पर घर ढूंढते वक्त सबसे बड़ी टेंशन में से एक होती है सिक्योरिटी डिपॉजिट की मोटी रकम, है ना? लेकिन सोचिए, अगर हम कहें कि अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ नए नियम आ रहे हैं। ये नियम किराएदार और मकान मालिक दोनों के लिए ही चीजों को काफी आसान और ट्रांसपेरेंट बनाने का वादा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस नियम की जो शायद सबसे ज्यादा लोगों की जेब पर असर डालेगा, और वो है सिक्योरिटी डिपॉजिट की लिमिट। ये नियम सीधे सीधे किराएदार के शुरुआती खर्च का बोझ कम करने के लिए बनाया गया है। नए नियमों के हिसाब से मकान मालिक अब घर के लिए सिर्फ 2 महीने का किराया ही सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे ले सकते हैं। जी हां, आपने सही सुना, सिर्फ 2 महीने। यानी अब वो 6 या 10 महीने का जो भारी भरकम डिपॉजिट मांगते थे वो नहीं चलेगा। इससे किसी नए शहर या घर में शिफ्ट होना काफी आसान हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं दूसरे बड़े बदलाव पर जो सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी दोनों को बढ़ाता है। अब से किरायादारी सिर्फ जुबानी बातचीत पर नहीं चलेगी, बल्कि इसे कानूनी तौर पर डॉक्यूमेंट करना होगा। और हां, ये बात बहुत जरूरी है कि अब से सिर्फ लिखा हुआ रेंट एग्रीमेंट ही लीगली वैलिड माना जाएगा। मतलब मुंह जुबानी बातों की कोई कानूनी वैल्यू नहीं होगी। ये एक ऐसा कदम है जो मकान मालिक और किराएदार दोनों को ही आगे होने वाले झगड़ों से बचाता है और हर चीज को साफ साफ रखता है। अचानक से मकान मालिक किराया बढ़ा दे तो किसी का भी महीने का बजट बिगड़ सकता है। सही कहा ना? बस इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए तीसरा बड़ा नियम नोटिस पीरियड से जुड़ा है, ताकि किराएदारों को तैयारी करने का पूरा वक्त मिल सके। नियम बिल्कुल साफ और सीधा है। मकान मालिक को किराया बढ़ाने से कम 90 दिन यानी पूरे 3 महीने पहले किराएदार को एक रिटन नोटिस देना होगा। इससे किराएदारों को सोचने, समझने और फैसला लेने का भरपूर टाइम मिल जाता है कि उन्हें बढ़े हुए किराए पर रहना है या फिर कोई और ऑप्शन ढूंढना है। अब बात करते हैं एक ऐसे नियम की जो किराएदारों को शायद सबसे ज्यादा मानसिक शांति देता है। ये हैं घर खाली कराने के नियम। ये उन्हें मनमाने ढंग से निकाले जाने के डर से बचाता है। तो सीधी सी बात यह है कि मकान मालिक अब बिना किसी ठोस और वैलिड रीजन के किराएदार को घर से नहीं निकाल सकते। ये नियम किराएदारों को एक तरह की स्टेबिलिटी देता है और उन्हें इस डर से आजाद करता है कि उन्हें कभी भी अचानक घर खाली करने के लिए कहा जा सकता है। तो इन सारे नियमों का आखिर मतलब क्या है? इन सब का एक ही मकसद है, एक ऐसा सिस्टम बनाना जो सबके लिए फेयर हो। देखिए, ये नियम किसी एक का पक्ष लेने के लिए नहीं बनाए गए हैं। इनका असली लक्ष्य एक ऐसा बैलेंस्ड माहौल तैयार करना है जहां किराएदार और मकान मालिक दोनों के राइट सुरक्षित रहें और दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों को भी समझें। और हाँ, एक जरूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये एक मॉडल नियम है और भारत के अलग अलग राज्यों में नियम थोड़े अलग हो सकते हैं। तो बेहतर यही होगा कि आप कोई भी फैसला लेने से पहले अपने एरिया के लोकल रूल्स को एक बार जरूर चेक कर लें। तो आखिर में एक बड़ा सवाल यही उठता है, कागज पर तो ये नियम बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या भारत जैसे इतने बड़े और अलग अलग तरह के रेंटल मार्केट में इन्हें सही से लागू किया जा सकता है? क्या ये नया खाका सच में किराएदारों और मकान मालिकों के बीच एक बेहतर बैलेंस बना पाएगा? ये सोचने वाली बात है। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।